हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से इसको समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि मीनिंग में हमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसमें एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे आपको यूज़ करनी होती है। और लाइन की इक्वेशन का मतलब है जिसकी डिग्री या पावर को आप समझ सकते हो वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे तो वहाँ पे 1 होगी। और इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन वर्ड जो है वो इक्वल वर्ड से निकला है, यानी कि इक्वल का साइन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है आपके पास टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स को यूज़ करना है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे एक्स और वाई यूज़ करते हैं, पी क्यू यूज़ करते हैं, आर एस यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। अगर हम इन सभी को बच्चों कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, मतलब एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे इसका बनाएं, तो वो क्या बनेगा। तो वो बनेगा बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इन सभी को हमने यूज़ किया है जो अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। अब इनको भी समझ लेते हैं। जो ए है वो आपके पास वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के साथ जो भी मल्टीपल में लिखा होगा वो कोई नंबर होगा, रियल नंबर हो सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो बी यहाँ पे अनदर कोई कोफिशिएंट होगा जो y के साथ मल्टीपल में होगा। और जो c है बच्चों वो कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब कोई भी रियल नंबर लिखा होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा, सिंपल नंबर होगा। और x और y यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो डिग्री है बच्चों, x और y की जो डिग्री है या आप पावर बोल सकते हो, वो 1 दी गई है। x और y की पावर को 1 1 इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि 1 1 ही है, जहाँ पे हम कुछ पावर नहीं लगाते तो 1 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अब इन तीनों में जो कंडीशन है वो सबसे ज़रूरी क्या है उसको समझते हैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले डिग्री, जिसमें पावर 1 1 होती है दोनों वेरिएबल की। वेरिएबल दो यूज़ किए जाते हैं, एक्स और वाई, पी और क्यू एस टी कुछ भी यूज़ किए जा सकते हैं। और इक्वल का साइन, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है किसी भी इक्वेशन में। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो समझिएगा कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 7 और 2y इक्वल्स टू x प्लस 8, 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 7y। और यहाँ पे x इक्वल टू y और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में कुछ कॉमन बातें हैं, तो उनके बारे में भी जान लीजिए, जिससे आपको पता चल रही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो सबसे पहली है कि टू वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं सभी इक्वेशंस में, इक्वल का साइन आपको इनमें सभी में दिख जाएगा। और तीसरा, जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो सबकी 1 है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इन सभी में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए वो है हाउ टू ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आपको दिया गया होगा। और आपको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर पॉजिटिव साइन को राइट में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव को शिफ्ट करेंगे राइट में तो पॉजिटिव होगा, डिवाइड को करेंगे तो मल्टीप्लाई बनाएगा और मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड आप देखें और इधर राइट हैंड साइड में 7 लिखा हुआ, तो जब हम 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाता है 2 का। तो ये -2 यहाँ पे आपका बन जाता है। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 5 बन जाता है। 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेगेटिव वाले का भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x - 2 इक्वल्स टू 5 हमने लिया। अब यहाँ पे देखिए -2 है जो, उसको अगर हम राइट में शिफ्ट करें तो ये साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का साइन लग जाएगा। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये 10th में भी काफ़ी यूज़ होंगी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आप देख सकते हो, x के साथ वेरिएबल में है जो 4, इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 20/4 हो जाएगा।
और ये कट करें तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये मल्टीप्लाई वाला एक डिवाइड वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिसमें x/5 इक्वल्स टू 7 लिया। तो यहाँ पे आप देखिए x के डिवाइड में 5 है तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है राइट में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू 7 × 5। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 35 x की। तो इस तरह से आपको देखना है इसको। अब ये इन चारों ऑपरेशंस को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और क्लैरिटी आ जाए कि इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं अगर 2 से ज़्यादा सिंबल हमें यूज़ करने पड़े। जैसे ये क्वेश्चन है 4x + 7 = 27। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसको ट्रांसपोज करना शुरू करें तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यूज़ हैं। पहले हम +7 को राइट में शिफ्ट करेंगे, 4x एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा, इक्वल 27 - 7 हो जाएगा, प्लस का था ना वो। उसके बाद ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 को है जो उसको डिवाइड में लेके जाएंगे। सो x इक्वल टू 20/4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इसको करना कैसे है उसको आप देखिए, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है उसको आप देखिए। सबसे पहले जो चीज़ की वैल्यू आपको यहाँ पे प्राइस या कोई कॉस्ट होती है वो गिवन नहीं होती है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया x, ठीक है, x रुपीज़ हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसको भी हम राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता तो हम यहाँ पे y कंसीडर कर लेंगे। 2 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट है तो हम उनके डिफरेंट वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक को n से लिख दिया, इज का मतलब होता है इक्वल, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है किसको, कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि पेन है y, तो y को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसको जनरल फॉर्मेट में वेरिएबल्स की फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हो। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इसको अब हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए यहाँ पे डिग्री जो है वेरिएबल्स की वो कितनी है, दोनों की x और y की वो 1 है। उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे लास्ट है वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल आपको दिए गए हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे बन जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस करना है आपको लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। a, b और c की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और नीचे आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है बच्चों उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में आप दिख रहा होगा 2x + 3y = 9.35 बार। अब पहले हम इसको प्रॉपर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है उसको पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है ax + by + c = 0। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको ट्रांसपोज कैसे करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। 2x + 3y, अब ये प्लस का है तो लेफ्ट में जाके माइनस का हो जाएगा, = 0 रह जाएगा। अब ये प्रॉपर हमारे पास ax + by + c के फॉर्मेट में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप इसको बड़े ध्यान से समझिए कि जो x के साथ मल्टीपल में है वो आपका कोफिशिएंट बन जाता है x का, ठीक है। मतलब a की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि a जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ओके, इसी तरह y की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, y के साथ जो y लिखा हुआ है इसका मतलब b जो है वो मेरा 3 बन जाएगा, और c जो है वो आपका क्या बनेगा। अब यहाँ पे साइन का भी बड़ा ध्यान रखना है, माइनस में आएगा 3.5 बार। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपको a b c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसको बड़े ध्यान से समझना है बस आपको। अब फर्स्ट में आप देखिए, सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको x - y/5 - 10 = 0 दिया हुआ है, सोल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, वही फॉर्मूला जो है हमारे पास जनरल, ये। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा कि a के साथ 1 आ रहा है, क्योंकि जिसके साथ कोई मल्टीपल में होता है तो वहाँ पे 1 होता है। सो a = 1 आपके पास आ जाता है। y की वैल्यू अगर आप ध्यान से रखें तो y को y के साथ कंपेयर करना है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको राइट कर देना है b के साथ। b = -1/5 आ जाएगा। ओके, क्योंकि y के साथ मल्टीपल में क्या है, 1 है। अब
सी को अगर आप देखिए तो सी है -10। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। बहुत इजी है, आसान है, ध्यान से करते रहेंगे तो आ जाएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी आप देखिए, पहले हम इसको प्रॉपर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो 2x इसको लेफ्ट में हमें शिफ्ट करना है पहले, तो 3y प्लस -6 हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करें तो आपको मिल जाएगा कि a जो है वो आपका -2 है और b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है और c की वैल्यू आपके पास -6 आ जाती है। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ की। तो यहाँ पे आपके पास इसको भी पहले प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी नो, एंड देन हम इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे 3y को, तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। नाउ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है, x के मल्टीपल में 1 है। ओके, इसी तरह y को अगर कंपेयर करें तो -3 आपके पास y आ जाता है। ओके, उसके बाद लास्ट है आपके पास c। अब यहाँ पे c गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है 2x, ये माइनस में है तो लेफ्ट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसको कंपेयर करना है हमें, कंपेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो नाउ हेयर a इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिख लेते हैं इस तरह से, तो c यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो अब ये a आपके पास बन गया 2, b आपके पास आ जाता है 5 और c आपके पास आ जाता है बचे 0। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको y मिसिंग है, तो इसका मतलब है हम इसको पहले प्रॉपरली राइट करेंगे। तो राइट कैसे करना है, इसको आप देखिए 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हम इसको y के फॉर्मेट में भी लिखना चाहते हैं, तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करें हम जनरल फॉर्मूले के साथ, तो वो आपका बन जाएगा बच्चे, a आपके पास यहाँ पे निकल के आता है 3, b आपके पास निकल कर आता है 0 और c आपके पास निकल कर आता है 2। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। इसको भी हम सेम वैसे ही राइट कर लेंगे। अब इसको x यहाँ पे मिसिंग है तो हम लिखेंगे 0x प्लस y, क्योंकि y की वैल्यू है 1y हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ a इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाता है, b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है और c की वैल्यू आपके पास -2 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट रह जाता है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसको हम पहले लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। सो ये बन जाएगा आपके पास 5 इक्वल्स टू 2x, इसको लेफ़्ट में लेके आते हैं तो 5 माइनस, यहाँ पे चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो, इक्वल्स टू 0। अब -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, -2x, अब यहाँ पे y मिसिंग है तो 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ -2 और b की वैल्यू आपके पास आ जाती है, b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0 और c की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बच्चे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को।